बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बाबूलाल नामक का एक पेंटर रहता था। वह बहुत गरीब था और ईमानदार भी। वह लोगों का घरों का पेंट करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे उससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। उसकी हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि मुझे कोई बड़ा काम मिले। फिर भी उसे घमंड नहीं था। वह कोई भी छोटा मोटा काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता था। एक दिन उसे गांव के जमींदार ने बुलाया और बोला, बाबूलाल, तुम्हारे लिए एक काम है, तुम करोगे? बाबूलाल ने बोला, जी हजूर, मैं ज़रूर करूँगा, आप बताइए तो मुझे। जमींदार ने बोला, तुम्हें एक नाव पेंट करनी है, करोगे? बाबूलाल ने बोला, जी हजूर, मैं ज़रूर करूँगा। फिर जमींदार बोला, इस काम के तुम कितने पैसे लोगे, बोलो। बाबूलाल ने बोला, वैसे तो इस काम के 1500 होते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप उतना ही दे देना। जमींदार ने बोला, ठीक है, तुम्हें पूरा 1500 मिल जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें नाव दिखा देता हूँ। बाबूलाल ने बोला, जी हजूर, आप मुझे नाव दिखा दो। फिर दोनों वहाँ से नाव देखने चले गए। फिर जमींदार ने बाबूलाल को नाव दिखाया। बाबूलाल ने बोला, हजूर, मैं घर जाकर पेंट और ब्रश लेकर आता हूँ। फिर बाबूलाल वहाँ से पेंट और ब्रश लेकर आ गया और पेंट करने लगा। करते करते उसकी नज़र नाव में एक छेद पर पड़ी। उसने सोचा, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, नहीं पेंट कर सकता हूँ, पहले मैं इसको भर देता हूँ, उसके बाद पेंट करूँगा। फिर उसने उस छेद को भर दिया, उसके बाद पेंट कर दिया। फिर उसने ज़मींदार के पास गया और ज़मींदार से बोला, आप चल के देख लीजिए, मैंने पेंट कर दिया नाव का। ज़मींदार बोला, ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों साथ आए। ज़मींदार ने नाव को देखा और बहुत खुश हुआ। बोला, वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हुआ। तुम कल आकर अपने मेहनत का पैसे ले जाना। फिर दोनों वहाँ से चले गए। अगले दिन जमींदार ने अपने पूरे परिवार को नाव में घूमने भेजा। उसी दिन जमींदार का नौकर रामू वापस लौटा और देखा घर में कोई है नहीं। फिर जमींदार से पूछा, मालिक, घर में कोई क्यों नहीं है? जमींदार ने बोला, सब नाव में घूमने गए हैं। फिर रामू चिंतित हो गया। रामू का चेहरा चिंतित देखकर जमींदार ने बोला, क्या हुआ, मुझे बताओ। फिर रामू ने बोला, मालिक, नाव में तो छेद था। रामू का इस बात को सुनकर जमींदार बहुत चिंतित हो गया। फिर जमींदार के पूरा परिवार फुल मौज मस्ती करके लौटा, सुरक्षित बिल्कुल। जमींदार उन्हें सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुआ और अगले दिन बाबूलाल को बुलाया। बोला, बाबूलाल, ये लो तुम्हारे मेहनत के पैसे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। बाबूलाल पैसे गिनने लगा और बोला, मालिक, आप शायद गलती से मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। बाबूलाल को मालिक ने बोला, नहीं, ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं और मैंने पूरा गिन के दिया है, तुम इन्हें रख लो। बाबूलाल ने बोला, नहीं, ये मेरे मेहनत के पैसे नहीं हैं, मैं इन्हें नहीं रख सकता। मालिक ने बोला, नहीं, ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं, तुमने नाव में छेद देखा, फिर भी उसे ऐसे नहीं छोड़ा, उसे बंद किया, जिसके कारण मेरी पूरी परिवार सुरक्षित थी। तुम्हारा बहुत बड़ी एहसान है मेरे ऊपर, तुम इन पैसे को रख लो, ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया है। अब जिद मत करो, इन पैसों को अपने पास ही रख लो तुम, ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं और तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई बाबूलाल। बाबूलाल ने बोला, जी हजूर, लेकिन मैं ये पैसे कैसे रख सकता हूँ?
जमींदार ने बोला, तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम ये पैसे रख लो, ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा बाबूलाल। फिर बाबूलाल वहाँ से खुशी खुशी लौट गया। बाबूलाल बोला, धन्यवाद आपका हजूर।